नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग कैकेयी के अनुताप नामक जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यह पाठ साकेत महाकाव्य से संकलित की गई है। इस पाठ में राम के वनगमन के बाद माता कैकेयी और भरत का वन में जा करके राम जी को मना करके अयोध्या फिर से वापस लाने की जो कथा है उसको कविता में पिरोकर मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। हम सभी इसका अवलोकन करेंगे। आइए चलते हैं अपने पाठ में। पहला शब्द है तदनंतर। तदनंतर का अर्थ होता है फिर से एक बार। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, अर्थात फिर से एक बार वह सभा राम को मनाने के लिए सभा फिर से बैठी है। उटज शब्द है, उटज का अर्थ होता है कुटिया, अर्थात राम की जो कुटिया है उस कुटिया के सम्मुख फिर से एक बार सभा बैठी हुई है राम को मनाने के लिए कि राम अयोध्या वापस जाएं। फिर से अगली पंक्ति में चलते हैं। लिखा है नीले बितान के तले दीप बहुजागे। नीला बितान शब्द आया है। नीला बितान का अर्थ होता है आकाश, नीला आकाश। उस नीले आकाश के नीचे दीप बहुत जागे, अर्थात बहुत से दीपक जल रहे हैं, बहुत से दीपक जल रहे हैं। अगली पंक्ति में टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए अर्थात आकाश में जो दीपक शब्द आया है वो दीपक नहीं है बल्कि जो देवता है एक टक उस सभा को देख रहे हैं और सभा में देखते हुए जो उनकी आंखों की चमक है उस चमक को दीपक का रूप माना जा रहा है, अर्थात वह नयन देवताओं के नयन थे जो टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रहे थे। अगली पंक्ति है परिणाम उत्सुक। परिणाम उत्सुक का मतलब परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। जो देवता हैं वह इसलिए टकटकी लगाए हुए हैं कि उस सभा में राम के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है यह परिणाम जानने के लिए सभी उत्सुक हैं। उन भयातुर, भयातुर शब्द आया है अर्थात भय से आतुर, भय से व्याकुल। क्यों भय से व्याकुल हैं? भय से व्याकुल होने का अर्थ यह है कि वह देवता इसलिए भय से व्याकुल हैं कि राम का जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात राक्षसों का वध करना। यदि आज राम भरत के मनाने से मान करके अयोध्या वापस चले जाएंगे तो देवताओं का वह कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए भय से आतुर वहां से एकटक वहां पे परिणाम को जानने के लिए उत्सुक होकर के देख रहे हैं। अगली पंक्ति चलते हैं। लिखा है उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल करौंदी वायु अर्थात जो वहां सुगंधित कुंजे हैं, जो वृक्ष हैं जिनमें सुगंधित पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों से होकर के जो वायु शीतल वायु बह रही है, वहां पर सभा में बैठे हुए जो लोग आ रहे हैं, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, अर्थात उस सभा में आकर वह शीतल वायु आ रही है और सबको स्पर्श करके सबको रोमांचित कर दे रही है, सबको अपनी महक से प्रफुल्लित कर दे रही है। आगे चलते हैं। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। उस समय जब चित्रकूट की उस पहाड़ी पर वह सभा बैठी हुई है उस समय आकाश में चंद्रमा भी चमक रहे हैं और चांदनी ऐसी इस प्रकार से फैली हुई है मानो ऐसा लग रहा है कि वह चंद्रलोक ही है, वह कोई धरती नहीं, वह चंद्रलोक ही है और चंद्रलोक में यह सभा बैठी हुई है। फिर अगली पंक्ति है प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी, अर्थात उस सभा को में जो शांति छाई हुई है, सब राम को और भरत को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे अवसर पर प्रभु श्री राम जो हैं वह गंभीर मुद्रा में, सागर की गहराई के समान गंभीर मुद्रा में अपनी आवाज को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। वह उस शांति को भंग करते हैं, वह कुछ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम आगे चलते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना। वह भरत को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भरत अपने उद्देश्य को, अपनी इच्छा को कहो। किस इच्छा को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर तुम यहां पर आए हो। आगे चलते हैं। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम की इस बात को सुनते ही वहां पर उपस्थित जितने लोग थे वह सब सजग हो गए, सभी सावधान हो गए और अभी तक जो सब बैठे हुए थे शांति से बिल्कुल चुपचाप इस सपने में थे कि राम या वहां से वापस जाएंगे, राम यहां से वापस जाएंगे, राम की उस बातों को सुनते ही सबका यह सपना जो था वह भंग हो गया और सब सजग होकर के राम और भरत की तरफ देखने लगे। आगे चलते हैं हम लोग। फिर कहते हैं भरत जी हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। भरत जी राम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे आर्य, अर्थात आर्य शब्द आया है श्री राम जी के लिए। आर्य एक सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए उस शब्द से संबोधित करते हुए भरत जी कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्री राम, अब इस भरत का अभिषिक्त अर्थात उद्देश्य या इच्छा और क्या शेष रह गई है। कहते हैं ना कि क्या रहा भरत
अभिषिक्त अब भी, क्या इस भरत की कोई इच्छा अब भी शेष रह गई है? ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। वह राज्य, वह अयोध्या का राज्य, इतना बड़ा राज्य जो अकंटक है, जिसमें अब किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ऐसा राज्य मिल गया है, तब भी क्या कोई शेष हमारी इच्छा रह गई है? ऐसा भरत कहते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा। हे राम, हे भैया, आपने अरण्य अर्थात जंगल में, वन में, तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष के तले आपने बसेरा पा लिया। इस भरत की क्या इच्छा रह गई है? भरत अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया भरत ने, और आपको वन में बसेरा मिल गया, वन में निवास मिल गया। अभी इससे बढ़कर के मेरी और क्या इच्छा रह सकती है? आगे कहते हैं रह गया अभिषिक्त शेष तदप क्या मेरा, इनके बाद भी क्या कोई इच्छा मेरी शेष रह सकती है? ऐसा भरत जी कहते हैं। अर्थात भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं, राम से बात करते हुए, राम के सम्मुख अपनी बातों को रखते हुए वह स्वयं को कोस रहे हैं, स्वयं को दोषी ठहरा रहे हैं। कहते हैं तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तन तड़प तड़प कर अर्थात आपके वियोग में, आपको वन दे करके, तात अर्थात दशरथ जी की बात करें, अपने पिता की बात कर रहे हैं, तात का अर्थ होता है पिता। कह रहे हैं कि पिताजी ने तड़प तड़प कर इस शरीर को त्याग दिया। फिर अगली पंक्ति में क्या रहा? हाँ, इसी अयस हेतु जन्म था मेरा। कह रहे हैं हाँ, इसी को, अयस मतलब होता है कलंक, कलंक को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जीवन, यह मैंने जन्म लिया है, इसी कलंक को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। कहते हैं यह कलंक जो है वो मुझे किसी और से नहीं मिला है, बल्कि यह कलंक मेरी अपनी माता ने, लिखा है निज जननी ही के हाथों हाथ हनन था मेरा। अर्थात अपनी माता के हाथों ही मेरा यह, मुझ पे एक कलंक लगना था, मेरा सौभाग्य जाना था, मेरी खुशियां जानी थी, अर्थात मेरा सब कुछ जो सम्मान था वह सब मेरी माता के ही हाथों जाना था। यह मेरे माता के ही द्वारा हनन किया गया है। फिर आगे चलते हैं। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका? हे आर्य, हे श्री राम, अब मेरी इच्छा कैसी, मेरी उम्मीदें कैसी, अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। फिर आगे कहते हैं संसार नष्ट हुआ है, भ्रष्ट हुआ घर इसका। भरत जी कह रहे हैं उस व्यक्ति का सारा संसार नष्ट हो जाता है जिसका अपना घर नष्ट हो गया हो। यदि हमारा घर ही विखंडित हो गया हो तो संसार में बहुत सुख भी हो तो कोई अर्थ उसका नहीं है। उसके लिए सारा संसार समाप्त हो जाता है जिसका अपना घर समाप्त हो गया हो। आगे कहते हैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कह रहे हैं कि आज मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हूं कि मैं स्वयं से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। अपने आप को वह भरत जी कोस रहे हैं बार बार। कहते हैं हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे श्री राम, आप ही मेरा उद्देश्य, मेरी इच्छा को बता दो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरी सारी इच्छाएं जो हैं वह समाप्त हो चुकी हैं, सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही मुझे बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। यह भरत के द्वारा इस प्रकार की बातों को सुन करके राम जी खड़े होते हैं और भरत जी की तरफ बढ़ते हैं, भरत जी को पकड़ते हैं और अपने हृदय पर खींच लेते हैं, अर्थात उनको हृदय से लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। रोदन जल से स विनोद उन्हें फिर सेंचा, और गले लगा करके रोते हुए अपने नेत्रों से निकलने वाले जो आंसू हैं उन अश्रुओं से ही भरत जी को भिगो देते हैं। फिर आगे है उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जननी जनकर जान न पाई जिसको। राम जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे हृदय की उस गति को, तुम्हारे उम्मीदों को, तुम्हारे आशय, तुम्हारी इच्छाओं को कौन जान सकता है? जब तुम्हें जन्म देने वाली जो माता तुम्हारी है वही नहीं जान पाई तो फिर संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें जान सके। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।